हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में आपके आर्मी स्कूल में कुछ टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती का आपका नाम है आर्मी स्कूल AWES। AWES क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए मीन्स क्या कर रहा है आपका आर्मी, W मीन्स वेलफेयर, E मीन्स एजुकेशन, S मीन्स सोसाइटी। ठीक है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में आपका टीचिंग के रिक्रूटमेंट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। और अगर बात किया जाए कि मींस किस किस लेवल तक की आपका वैकेंसी आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों लेवल की आपकी टीचिंग की वैकेंसी आया हुआ है। कौन कौन से? TGT, PGT एंड PRT। ठीक है, TGT, PGT एंड PRT तीनों लेवल पर जो है आपका वैकेंसी आया हुआ है। अब बात किया जाए कि मीन्स इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो सिंपल अगर आपको हमको पता है कि मीन्स TGT आपका क्या होता है कि मीन्स अगर आपका ये बैचलर डिग्री आपने कहीं से प्राप्त कर लिया है और बैचलर डिग्री आपने प्राप्त कर लिया और क्या कर लिया उसके साथ साथ आपने कहीं से आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया है। यानी कि बैचलर प्लस बीएड अगर आपने कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए आप एलिजिबल हैं? ठीक है, कि मीन्स TGT के लिए आप एलिजिबल हैं, जो आपका वैकेंसी आया हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए कि मीन्स PGT के लिए, तो PGT के लिए आपने क्या कर लिया, कहीं से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसी के साथ साथ आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया। ठीक है, कहीं से भी आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया है, तो फिर PGT के लिए आप जो है एलिजिबल है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि कई लोगों के मन में क्वेश्चन यह भी आ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट से वैकेंसी आया हुआ है, तो सभी सब्जेक्ट से यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, और PRT मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए भी आपका वैकेंसी आया हुआ है। इसके लिए भी आपको क्या क्या रिक्रूटमेंट चाहिए, इसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अब बात आती है कि मीन्स यह भर्ती आपका कहां पर आया हुआ है, तो यह भर्ती आपका सरकारी रिजल्ट.com पर ही आया हुआ है। यह जो कुछ भी आप देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट.com पर ही हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स गूगल पर जाएंगे आप, सिंपली क्रोम ब्राउजर पर, वहां पर आपको सरकारी रिजल्ट.com क्लिक करना है। वहां पर आप सर्च करने के बाद क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखेगा ये आपका इसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा है, आर्मी स्कूल AWES TGT PGT PRT OST यानी कि क्या है आपका कि मींस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है 2024। तो आप क्या करना है, आपको इसी पे सिंपली क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस अगर बात किया जाए कि यह फॉर्म जो है आपका ये कब से भरा जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस साफ साफ शब्दों में आपका लिखा गया है कि 10/9/2024। ठीक है, कि मींस आपका 10 सितंबर से आपका जो है ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 10 सितंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर बात की जाए कि मींस लास्ट डेट कि मींस कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस आपका 25 अक्टूबर 2024 तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम डेट भी आपको मेंशन कर दिया गया है, 23-24 नवंबर में आपका एग्जाम डेट होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, एडमिट कार्ड के बारे में भी आपका दे दिया गया है कि मींस 12/11/2024 यानी कि आपका 12/11/2024 को आपको क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और अगर रिजल्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस आपके दिसंबर में आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रिजल्ट भी आ रहा है। तो देख सकते हैं कि 10/12/2024 को आपको क्या आ जा रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है। ठीक है, कि मींस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एग्जाम हो जा रहा है नवंबर में और दिसंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग की एक बढ़िया आपका वैकेंसी आया हुआ है। और अगर बात की जाए कि मींस कितने रुपए लग रहे हैं कि मींस आपका जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको जो है कितना फीस पे करना है, 385 रुपीज सभी कैटेगरी के लिए आपका जो है ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस आपका जो आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो इसका एग्जाम सेंटर है, ठीक है, कि मींस आपके एग्जाम कहां पर कंडक्ट कराए जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस कई आपके जो है सिटी के नाम दिया गया है, जैसे कि प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल और भी इसके सेंटर्स बनाए गए। तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं कि मींस आप कहीं पर भी स्टे कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वहां से एग्जाम दे सकते हैं। और अगर बात किया जाए कि मींस एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम तो कोई दिया नहीं है। मिनिमम क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपका मान लिया जाता है कि मींस आप 18 प्लस के
हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि 18 के अंडर में कोई आपका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम लेकिन आपका दिया गया है कि मीन्स 40 साल से आप कम होने चाहिए, कह रहा है कि मीन्स फ्रेश कैंडिडेट जो होना चाहिए वो 40 साल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और दूसरा बात जो आपका दिया गया फॉर एनसीआर स्कूल्स, अगर हम लोग एनसीआर रीजन के बारे में बात की जाए, ठीक है, नेशनल कैपिटल जो आपके रीजन आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है कि टीजीटी पीआरटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो बेलो आप मतलब एज आपका कितना होना चाहिए, 29 ईयर पीजीटी के लिए, और जो है 36 से कम होना चाहिए किसके लिए, आपका जो है पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका थोड़ा सा कम एज का डिमांड किया गया, कहाँ पर, एनसीआर स्कूल में, ठीक है। एनसीआर स्कूल में जो भी आपके आर्मी स्कूल आते हैं वेलफेयर सोसाइटी में, उसमें जो है आपका देख सकते हैं एज में आपका कमी की गई है कि मीन्स यहाँ पर कम एज के लोगों को लिया जा रहा है। और दूसरा अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, जो आपके एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया कि मीन्स वो 57 ईयर से कम होने चाहिए, ठीक है। अब बात किया जाए कि मीन्स कौन कौन सब्जेक्ट की आपके वैकेंसी आया हुआ है, तो सब्जेक्ट पर भी एक बार हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट दिखाई दिया रहा होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए आया हुआ है। यहाँ पर पहले आपका पीजीटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो पीजीटी में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, ठीक है। यानी कि सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी आपका आया हुआ है। और डिग्री यहाँ पर देख सकते हैं, डिग्री आपका वही है कि आपने कहीं से भी मास्टर डिग्री प्राप्त कर लिया है विथ बीएड, ठीक है। तो आप किसके लिए एलिजिबल है, इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। हिंदी में भी आपका सेम क्राइटेरिया कि आपने मास्टर डिग्री जो है हिंदी में कहीं से कंप्लीट कर लिया है और बीएड कर लिया है। मैथमेटिक्स में भी आपका सेम क्राइटेरिया, आपने कहीं से भी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में कंप्लीट कर लिया है और बीएड कर लिया है। हिस्ट्री में भी आपने मास्टर डिग्री कहीं से हिस्ट्री कर लिया है और आपका बीएड कंप्लीट है, तो आप एलिजिबल है, ठीक है। तो यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपको पीजीटी के लिए आप अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर में डिग्री होना चाहिए और आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि मिस टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि मिस टीजीटी में आपको क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट में आपने क्या कर लिया, बैचलर डिग्री प्राप्त कर लिया है और उसके साथ आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया, तो आप किसके लिए एलिजिबल होंगे, टीजीटी के लिए। यानी कि सेम प्रोसीजर है, दोनों का आपका सेम प्रोसीजर है, लेकिन डिफरेंसेज कितना है कि मीन्स अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, विथ बीएड, मास्टर डिग्री विथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, पीजीटी के लिए। और वही टीजीटी के लिए अगर बात की जाए तो टीजीटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए कहीं से, बैचलर डिग्री विथ बीएड, बैचलर डिग्री विथ बीएड। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए और बीएड का रिक्वायरमेंट माना गया, ठीक है। और अगर पीआरटी के लिए बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं पीआरटी में आपका दिया गया कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपका विथ बीएड, ग्रेजुएट है सिंपली आप बीएड किए हुए हैं, या फिर 2 ईयर का आपका डिप्लोमा है, या फिर आपको 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोई कोर्स किया गया है, तो फिर आप एलिजिबल है किसके लिए, पीआरटी के लिए, ठीक है। अब बात आता है कि इसको हमको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई कैसे करना है इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन करके दिख रहा है, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर दिख रहा है। इसी के जस्ट सामने देखेंगे तो क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहीं पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये पेज आपको जो है ओपन हो जाएगा और वहां से जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आई होप ये पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पुट कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचते रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।